स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा 2 महीने पहले यूरोपियन यूनियन यूएस के द्वारा रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाया गया था लगभग $60 के आसपास का। तो ऑल्दो ये जो प्राइस कैप था उसका कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला। रशिया ने इजीली जो अपना सप्लाई है उसको चाइना और भारत की तरफ अच्छे डिस्काउंट में डाइवर्ट कर दिया। लेकिन यहां पर अब आप देखिए एक बड़ी खबर यह सामने आई है कि G7 और यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है रशिया का जो डीजल होता है उसके ऊपर प्राइस कैप लगाया है। तो जिस तरीके से पहले यह मामला काम किया था रशिया के लिए, रशिया इससे बच गया था, अब रशिया को बड़े मात्रा में चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रशिया जो है वो भारत और चाइना को डीजल सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक अलग मामला आ जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ यहां पर एक और बड़ी खबर आई है कि यूक्रेन डिमांड कर रहा है कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगना चाहिए। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि ये दोनों मामला है क्या, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है, तो इसको क्रैक कराने के लिए हमारा जो बैच है दोस्तों कल शाम 7 बजे से, जी हां कल शाम 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस कराई जाएगी। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा ताकि आप इस प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें, क्योंकि आपको पता है बड़ी मात्रा में लोग बैठते हैं, एग्जाम देते हैं और मुश्किल से 10,000 12,000 ही मेंस दे पाते हैं। और इसके साथ साथ आपके घरों तक बुक्स भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें काफी कम रेट पर आपको मिल जाएंगी अगर आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना। जो लोग प्योर हिंदी में बैच चाहते हैं उनका भी पहला बैच दोस्तों, डोंट मिस दिस, ये स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी से। तो यूज द कोड अंकित लाइव जो भी आपको कोर्स लेना हो। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यूरोपियन यूनियन ने यूनाइटेड स्टेट्स को, यूनाइटेड किंगडम को ज्वाइन कर दिया है। यहां पर 2 बड़ी खबर सामने आई है। सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि रशिया से जो डीजल वो इंपोर्ट कराता था, देखो एक होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल तो क्या होता है कि कच्चा तेल होता है, इसको फर्दर रिफाइनिंग किया जाता है तो इससे अलग अलग प्रकार के हमें जो ऑयल है वो मिलता है, जैसे डीजल ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, अलग अलग चीजें मिलती हैं, राइट। तो यहां पर पूरा डीजल तैयार किया हुआ जो डीजल होता है दोस्तों, वो यहां पर रशिया से बड़ी मात्रा में मंगाता था। तो इसके ऊपर एक तो बैन लगा दिया गया और साथ ही साथ यहां पर प्राइस कैप भी लगाया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आपको पता ही है कि यहां पर कई सारे पाइपलाइंस वगैरह बिछे हुए हैं, सी के माध्यम से जो रशिया से जो क्रूड ऑयल वगैरह है, डीजल है, वो यहां पर आता रहता है। लेकिन इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान रखना है कि लगभग 2 महीने पहले, मतलब 5 दिसंबर को जो क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाया गया था उसकी वजह से कोई मेजर डिसरप्शन नहीं हुआ, उसका कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं तब से लेकर अभी तक कुछ ठंडे ही हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक रिलीफ मिला है। लेकिन यहां पर अगर हम प्राइस कैप की बात करें डीजल के बारे में तो देख सकते हो आप, यहां पर बताया जा रहा है कि $100 पर बैरल का प्राइस कैप लगाया गया। जो क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगा था 2 महीने पहले वो कितना था, $60 के आसपास था, लेकिन यहां पर $100 पर बैरल के आसपास का प्राइस कैप लगा। इसका मतलब क्या है, देखो इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर मान लो भारत रशिया से और डीजल खरीदना चाहता है तो उसको कम से कम $100 से नीचे ही पे करना पड़ेगा, $100 से ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा। ऐसा क्यों प्राइस कैप लगाने का मतलब है, इसका सिंपल अर्थ यह है कि यूरोपियन यूनियन, यूएस और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये चाहते हैं कि रशिया को इससे कम रेवेन्यू हो, उसको ज्यादा पैसा ना जाए। और साथ ही साथ यहां पर अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है, मान लो अगर हम $110 में खरीदते हैं रशिया का डीजल, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो शिपिंग के फर्म्स हैं, जो अदर सर्विसेज, इंश्योरेंस हो गया, इस तरह की जो चीजें प्रोवाइड करते हैं वो हमें नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये प्राइस कैप का मतलब होता है, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहते हैं कि रशिया को ज्यादा रेवेन्यू ना मिले, ज्यादा पैसा ना मिले, लेकिन साथ ही साथ अगर मान लो रशिया सप्लाई करना बंद कर देगा पूरी तरह से, इससे क्या होगा, इससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन ये भी नहीं चाहता कि प्राइस बढ़े और साथ ही साथ ये भी चाहता है कि रशिया को कम रेवेन्यू हो, इसकी वजह से ये लोग प्राइस कैप लगा देते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पिछला जो प्राइस कैप लगाया गया था क्रूड ऑयल के ऊपर 5 दिसंबर को $60 पर बैरल का, वो कोई बड़ा इससे प्रॉब्लम नहीं हुआ। रशिया को अभी भी बहुत सारा पैसा मिल रहा है क्योंकि भारत और चाइना बड़ी मात्रा में जो रशिया से क्रूड ऑयल है वो हम मंगा रहे हैं। और आज के डेट में आप देखोगे
तो रशिया हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। सबसे ज्यादा आज के डेट में अगर हम ऑयल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल, वो रशिया से ही मंगाते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर अब यह आएगा आपके मन में कि क्या ये जो डीजल के ऊपर बैन लगाया गया, डीजल के ऊपर प्राइस कैप किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, क्या इसकी वजह से डीजल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे? देखो, ये डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर। सबसे पहला चीज ये देखना होगा कि यूरोपियन यूनियन ने जो बैन किया है, मतलब अब डीजल जो है वो यूरोप के अंदर नहीं आएगा रशिया का, तो क्या यूरोपियन यूनियन कोई ऑल्टरनेटिव तलाशता है? मतलब कि क्या जो यूरोपियन यूनियन की डिमांड है डीजल की, क्या वो पूर्ति हो पाती है दूसरे देशों से? सबसे पहला तो ये देखना होगा। और फिर दूसरा ये देखना होगा कि क्या जो रशिया है वो और मार्केट ढूंढ पाता है कि नहीं डीजल के लिए। क्योंकि जैसे क्रूड ऑयल को लेकर रशिया ने अपना जो क्रूड ऑयल पहले सप्लाई करता था यूरोप में, उसको डाइवर्ट कर दिया चाइना और भारत की तरफ, वो सेम चीज भारत में नहीं कर सकता है डीजल को लेकर। क्योंकि भारत में आप देखोगे तो हम क्या मंगाते हैं, हम कोई डीजल पेट्रोल तो मंगाते नहीं अलग से, हम क्या मंगाते हैं, हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, क्योंकि हमारे पास एनफ रिफाइनरीज हैं और उसको फर्दर रिफाइन किया जाता है और हम उसको सप्लाई करते हैं। हमारे लिए डीजल मंगाना बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसलिए हम डीजल नहीं मंगाते डायरेक्टली। तो यहां पर यही देखना होगा कि क्या रशिया अपना डीजल दूसरे देशों को बेच पाता है। अगर वो बेच पाता है तो ठीक है। और क्या यूरोपियन यूनियन के अंदर जो डीजल वो रशिया से मंगाता था वो नहीं आ पा रहा है, तो क्या दूसरे देशों से उसको सप्लाई किया जा रहा है कि नहीं? अगर ये दोनों चीजें फुलफिल हो जाती हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, सप्लाई और डिमांड चीजें चल जाएंगी। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक चीज नहीं हुआ तो लेट मी टेल यू, एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आ सकता है, जिसकी वजह से डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और ओवरऑल अगर डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो बाकी की जो फ्यूल के दाम हैं वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और इसका भारत जैसे देश के ऊपर अच्छा असर नहीं होता है, क्योंकि हम ज्यादातर क्रूड ऑयल जो चीजें हैं वो हम मंगाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, तो हमें इसके लिए डॉलर पे करना होता है। तो अगर इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो अगेन भारत के अंदर संकट आएगा। ऑल्दो अगर आप देखोगे, अभी मैं प्रेजेंट की बात करूं डीजल के बारे में, तो डीजल की जो प्राइसेस हैं रिसेंट मंथ्स में वो थोड़ा सा माइल्ड रहे, वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहे, उसमें कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं आई है। उसका मेन कारण है कि विंटर कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा था। क्या होता है ना, यूरोपियन देशों के अंदर अगर विंटर बहुत ज्यादा सीवियर होता है, हार्श होता है, तो वहां पर खपत ज्यादा हो जाती है फ्यूल वगैरह की। लेकिन अगर विंटर बहुत ज्यादा हार्श नहीं है तो उतना डिमांड नहीं रहता, जिसकी वजह से प्राइसेस कम ही रहते हैं। तो अभी तक तो प्राइस कम है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर जो स्टॉक है डीजल का वो काफी कम हो चुका है। उनके पास उतना लेवल नहीं है स्टॉक का, और इसलिए यहां पर चिंता यही है कि आगे चलकर क्या डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे। वो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूरोपियन यूनियन डीजल कहां से मंगाएगा? अब रशिया से तो उसने बैन कर दिया, तो बताया ये जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन को इस समय लगभग 6 लाख बैरल्स ऑफ डीजल पर डे इतने की आवश्यकता है। और मे भी हो सकता है कि मिडिल ईस्ट से उसकी बात चल रही है, एशिया में अंदर कुछ देश हैं उनसे बात चल रही है, यूएस से बात चल रही है कि ये जो डीजल है वो यूरोपियन यूनियन को सप्लाई किया जाए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब यूरोपियन यूनियन ने बैन लगाया था रशिया के ऊपर, तो उसके पहले यूरोपियन यूनियन ने कोशिश किया कि वो जितना ज़्यादा डीजल क्रूड ऑयल ले सकता है रशिया से वो उसने ले लिया और उसको स्टॉक करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये कोशिश तो यहाँ पर किया गया है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूरोप के कई ऐसे देश हैं, जैसे जर्मनी हो गया। जर्मनी जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर, जैसे यूएई का अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, इस तरह की कई कंपनीज के साथ उसने टाई अप किया है, ताकि उसके पास जो डीजल है हर महीने, जैसे 2.5 लाख टन का डीजल हर महीने सप्लाई किया जाएगा जर्मनी के अंदर। इस तरह के कई आपको जो डील्स है वो देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ एक और जो चीज, मतलब कि जो मैं कह सकता हूं एक डबल स्टैंडर्ड है। कहने का मतलब है, एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हम रशिया का डीजल नहीं खरीदेंगे, ठीक है, रशिया का ऑयल नहीं खरीदेंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रशिया का ऑयल जो है वो टर्की भी जा रहा है, वो आपका कुछ और देश भी जा रहा है, जैसे भारत भी आ रहा है। तो यहां से भारत और टर्की से जो डीजल है, जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो यूरोप के अंदर सप्लाई किया जा रहा है। तो एक प्रकार से यूरोप को भी ये बात पता है कि अल्टीमेटली वो ले तो रशिया का ही ऑयल रहा है, लेकिन यहां पर दिखाना चाह रहा है कि हम रशिया के ऊपर स्ट्रांग एक्शन ले रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी है कि भारत और चाइना क्या करें। देखो, क्रूड ऑयल को लेकर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पिछले 12 महीने में अगर आप देखोगे, भारत और चाइना दोनों देशों ने जो रशिया से ऑयल का परचेज है उसको बहुत तेजी से बढ़ाया है।
और इसके साथ साथ जो हमने क्रूड ऑयल यहां पर खरीदा, भारत में लेकर आए, भारत में उसका फर्दर रिफाइनिंग किया गया और डीजल जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने यूरोप के कई देशों में बड़ी मात्रा में सप्लाई किया है, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि हम डिस्काउंटेड प्राइस पर रशिया से खरीद रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे भारत का भी फायदा हो रहा है और यूरोप को भी आराम से जो सप्लाई है वो यहां पर मिल पा रहा है। फिर इसके साथ साथ एक और चीज हुआ था कि पिछले साल फ्रांस के अंदर कुछ शटडाउन वगैरह देखने को मिला था, वर्कर्स के द्वारा जो स्ट्राइक किए गए थे। उस समय भी भारत ने बड़ी मात्रा में, भारत वैसे ट्रेडिशनल सप्लायर नहीं है, यूरोप कभी भी भारत से ऑयल वगैरह नहीं खरीदता है, और क्यों खरीदेगा, भारत में अपने आप नहीं होता, हम तो खुद ही इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं वो आपको इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा कि ऑयल जो है रशिया से भारत आ रहा है, फिर भारत से ही अल्टीमेटली यूएस और यूरोप के अंदर चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर इसके साथ साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था कि जो डीजल है रशिया के पास इतना सारा, अब वो रशिया किसको बेचेगा। ठीक है, बताया ये जा रहा है कि यहां पर हो सकता है टर्की को, लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के कुछ देश हो गए, वहां पर डीजल की सप्लाई कर सकता है रशिया, ताकि अपना जो क्वांटिटी है, जो डीजल है जो यूरोप अब नहीं जाएगा, उसको इन देशों में यहां पर सप्लाई कर दे। तो ये समय सिचुएशन, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आई होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो बड़ी खबर सामने आई थी, यूक्रेन के अंदर धीरे धीरे डिमांड उठ रही है। वो लोग चाहते हैं कि यूएस जो है वो भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए, और जाहिर सी बात है कि यूएस तो सैंक्शंस भारत के ऊपर नहीं लगाएगा, अदरवाइज यूएस के लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि यूएस ऑलरेडी चाइना से लड़ रहा है, रशिया से लड़ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो भारत को भी अपना दुश्मन बना ले। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो यूक्रेन के कुछ ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल, जैसे सीनियर यूक्रेनियन लॉ मेकर हैं, उनके द्वारा अर्ज किया गया यूनाइटेड स्टेट्स को कि आप चाइना और भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दीजिए। उनका यह कहना है कि जो भी सैंक्शंस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है डेमोक्रेसी और फ्री वर्ल्ड के बीच में, अथॉरिटेरियन रिजीम्स के बीच में, और यहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत को यहां पर इकोनॉमिक फायदा हो रहा है, और ये जाहिर सी बात है भारत को इससे फायदा तो हो ही रहा है कि जो हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। लेकिन हमारा ये सिंपल कहना है कि देखिए, ये तो हमारे देश के कंपनीज का डिसीजन है कि हम ऑयल किससे खरीदेंगे, कोई देश हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन यूक्रेन अब चाहता है कि यहां पर भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए, जो कि यूएस अभी तो लगाएगा नहीं, बट आई होप कि यहां पर आपको जो भी खबर था इसके बारे में, जो भी अपडेट था वो मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है, आपको बताना है कौन से रेट पर, ये 4 रेट लिखे हुए हैं, कौन से रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कमर्शियल पेपर्स हैं बाकी बैंकों से, जो रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो कौन से रेट पर खरीदता है। आरबीआई जो है बैंकों से खरीदता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।